अभय चौटाला जी, आप तो पहले पार्टी में रहे हैं, हरियाणा परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या राइट टू रिकॉल एमपी, एमएलए, विधायक के ऊपर भी लागू होना चाहिए? टेंडरिंग का जो खेल मनोहर लाल खट्टर जी खेल रहे हैं, ये खेल कमीशन कि इस साल बटोरने के का 11वें महीने में शायद लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। मैं एक नेता के ऊपर बोल रहा हूँ हुँ। कि दादा गौतम के कहने से ब्राह्मणों ने जेजेपी को वोट देने का काम किया, क्योंकि दादा गौतम जी ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे बेशर्म लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या आप मानते हैं कि भी कांग्रेस के समय भी भ्रष्टाचार था? नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुराग अजय रिपोर्टर खंडवा। इस समय गाँव पेटवाड़ी में मौजूद हैं और जस्सी पेटवाड़ी केंद्रीय पार्टी हरियाणा में विधानसभा और पार्लियामेंट इलेक्शन नजदीक है। विपक्ष अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है। जस्सी पेटवाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी क्या प्रतिक्रिया है? जो बीजेपी की आज की समय कार्य प्रणाली है, उसको किस बेस पे देख रहे हैं? गाँव टू गाँव विजिट कर रहे हैं। जितने भी नारनौल हलके में गाँव आते हैं, दिन रात लोगों से मिल रहे हैं। इनकी क्या सोच है? क्या टिकट की दावेदारी जस्सी पेटवाड़ी कर रहे हैं? या फिर कोई और मकसद से आज लोगों के बीच में? भाई साहब राम राम। राम राम जी। किस तरह से देख रहे हैं आज की टाइम जो बीजेपी की कार्य प्रणाली को आप कैसे देख पा रहे नहीं, बीजेपी की कार्य प्रणाली कभी थी ही नहीं हैं? जनहित के लिए। बीजेपी की कार्य प्रणाली ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी है हुँ, जो लोगों को धर्म और जात के नाम पे आपस में लड़ाने का काम करती है। हुँ, गांव में बसे शांति अमन चैन से बस रहे लोगों को में दो गुट बनाने के, उनमें झगड़ा करवाने करवाने के नाम पर हुँ, अपनी राजनीति चलाती है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। हुँ, कोई बीजेपी की कार्य प्रणाली नहीं है कि उन्होंने आज तक एक काम जनहित में किया हो। हुँ, जो फैसले लेती है वो अनपढ़ों वाले फैसले बीजेपी के नेता लेते हैं। प्रशासनिक रूप से जो फैसले लेती है सरकार, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, हुँ। वैसे फैसले लेते हैं जिनका कभी जनता से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर भी यही बात बोलते हैं, भई जो कांग्रेस के समय था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी बोलते थे भई हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसका 15 पैसे ही गाँव में खर्च होने के लिए पहुँचता है। ठीक वैसे ही भाषा आज मनोहर लाल जी बोलते हैं। जो कांग्रेस के समय 15 पैसे बचते थे आम लोगों के पास में सार्वजनिक विकास के लिए, उसी को बंद करने के लिए, करप्शन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम अलग-अलग सरकार की तरफ से स्कीम लेके आ रहे हैं। देश के आम जन, हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जाओ तब आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का ऐसे कीटाणु इस प्रदेश में, हुँ, इस देश में भर दिए हैं कि जिनको जिनको मिटाने के लिए आगे आने वाली सरकारों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ, ये लोग सरेआम झूठ बोलते हैं हुँ, और खुल के झूठ बोलते हैं। जब आप 100 झूठ एक बार 100 एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच मान ली जाती है। हुँ, बड़े बेशर्मी से ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। हुँ, राजीव गांधी जी के कहने का अर्थ ये था कि मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूँ जिससे मैं 1 रुपया यहाँ से जारी करूँ तो आम जन तक वो 1 रुपया पहुँच जाए। हुँ, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ। हुँ। मनोहर लाल क्या आप मानते हैं कि भी कांग्रेस के समय भी भ्रष्टाचार था? बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ कहाँ था? हुँ, क्या भ्रष्टाचार का आरोप किसी कांग्रेस के लीडर पे लगा? हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हुँ, आज तो हर इनके मंत्रियों के ऊपर, सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, जिसको विदेशों में अपने साथ भ्रमण पे लेके जाते हैं, अडानी जी, आज लाखों हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला पूरी दुनिया के सामने है। पूरे दुनिया में अडानी और मोदी के पुतले फूँके जा रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जहाँ आप चले जाओगे वहाँ अडानी की कंपनियों का विरोध है। फर्जी कंपनियाँ जो हैं, हुँ, अडानी के रिश्तेदारों के विदेशों में बैठे हैं जो, जिनकी ब्लैक मनी को हुँ, व्हाइट मनी करने के लिए अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया गया है, क्यों उसकी जाँच नहीं कर रहे? हुँ, ये ऐसे बेशर्म लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि जो सरेआम सीना ठोक के झूठ बोलने का काम करते हैं। आज हिंदुस्तान एक रिकॉर्ड स्तर पर बेरोज़गारी के स्तर पर पहुँच चुका है हुँ, और मैं कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य था जिस दिन यहाँ के नाकाम और नाकारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस हरियाणा प्रदेश की सब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज हर दूसरा नौजवान बेरोज़गार है। हुँ। जितना हरियाणा प्रदेश के नौजवानों का नुकसान मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने किया है, ना इससे पहले कभी कोई व्यक्ति ने किया था, ना भविष्य में कोई कर पाएगा। हरियाणा में अगर कोई मेहनत की बात करे तो आपसे शायद ही कम कोई अगर नेता जनता के बीच में जा रहा है। ये जो आप हर रोज़ लोगों के बीच में जा रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, मैं एक आम किसान परिवार से आता हूँ हुँ, और मैं किसान परिवार से आता हूँ तो मेरा जो मकसद है कि मैं अपने हलके की जनता के सुख में, दुख में, हलके के लोगों के बीच रहूँ। हुँ, मेरा यही मेरा मोटिव है। हुँ,
मैं केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। हुँ। और सुख दुख की बात हो, ब्याह शादी की बात हो, चाहे चाहे कार्यक्रमों की बात हो, हुँ। जिस दिन से मैंने राजनीति में आने की सोची थी, मैं 2011 से पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ। हुँ। 2019 में मुझे चुनाव, क्योंकि 14 में मेरी उम्र नहीं थी चुनाव लड़ने की, जब 19 में मैंने चुनाव लड़ा, तो लोगों ने दादा रामकुमार गौतम जी को विधायक बनाने का काम किया। मुझे मैंने बड़ी खुशी से स्वीकार की अपनी हार। हुँ। उसके बाद उसी दिन से, जिस दिन नतीजा आया, उसी दिन से मैंने फिर से अपना जो शेड्यूल था वो आज तक लोगों के बीच का, और हमेशा जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं ऐसे ही लोगों के बीच रहूँगा। ये नहीं कि भई आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कल नहीं करूँगा। ये मेरा कोई एक बार बनने का मकसद नहीं है। दादा गौतम का ज़िक्र कर दिया, वैसे तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना तो दादा गौतम के ऊपर आप करते हो, ना दादा गौतम आपके ऊपर करते हैं। आप लोगों के बीच में जा रहे हो, दिन-रात उनसे मिल रहे हो। क्या-क्या समस्या, मुख्य समस्या आ रही है, जो विधायक होने के बावजूद भी उनकी पूरी नहीं हो रही? देखो, दादा गौतम जी बहुत ही सीनियर हैं, मुझसे 50 साल उम्र में भी दादा गौतम जी बड़े हैं। हुँ। तो मैं पर्सनली दादा गौतम जी के ऊपर ना टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दादा गौतम जी जो बात कह रहे हैं, हुँ। एक बात तो उनकी सच है। हुँ। दादा गौतम जी ने जेजेपी के जो 10 विधायक बने हैं, हुँ। उसमें दादा गौतम जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। हुँ। चाहे नारनौंद की बात कर लो, हुँ। चाहे जुलाना की बात कर लो, हुँ। चाहे बरवाड़ा की बात कर लो, हुँ। ऊचाना की बात कर लो, हुँ। नरवाना की बात कर लो। हुँ। जिन ब्राह्मणों ने हुँ। कभी चौटाला परिवार को वोट नहीं दिया, हुँ। विधानसभा वाइज दादा गौतम जी के कहने से एक बहुत बड़ा मार्जिन ब्राह्मणों का जेजेपी में वोट परसेंटेज आया। मैं एक नेता के ऊपर बोल रहा हूँ हुँ। कि दादा गौतम के कहने से ब्राह्मणों ने जेजेपी को वोट देने का काम किया, क्योंकि दादा गौतम जी ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हैं। हुँ। और उनके कहने से हुँ। दुष्यंत चौटाला को वोट मिला और उनकी वजह से 10 सीटें आई। उसके बाद जब दादा गौतम जी को यूज कर लिया गया, हुँ। तो दुष्यंत चौटाला जी को चाहिए था कि सबसे पहले अगर वो मंत्री बनाने का काम करते, तो दादा गौतम को बनाने का काम करते, हुँ। क्योंकि दादा गौतम का दुष्यंत चौटाला की इन 10 सीटों में सबसे बड़ा योगदान है। भारत जोड़ो यात्रा में आपके नारे थे वही बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, और जो हम विपक्ष होके इस मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे माइक बंद किए जाते हैं, बोलने नहीं दिया जाता। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मेन मोटिव क्या है? किस मकसद से आप चल रहे हैं? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, हुँ। चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो लोग कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखते हैं कि भई ये कांग्रेस अ, लोगों के बीच, विपक्ष को सबसे ज़्यादा लोगों को रहना चाहिए, जो उम्मीदें लोगों को कांग्रेस से हैं, हुँ। उन उम्मीदों के अनुरूप हाथ से हाथ जोड़ो का अर्थ ये है कि कोई भी पार्टी का छोटा-बड़ा लीडर कोई हो, हुँ। वो जनता के बीच जाए, हुँ। लोगों के बीच रहे, हुँ। लोगों के बीच जाकर अ, लोगों की समस्याएँ सुनने का हुँ। काम करे। हुँ। और उसको जो मुद्दे हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों की वजह से समस्याएँ गाँवों में, शहरों में जो समस्याएँ बनी हुई हैं, हुँ। उनको समझने का प्रयास करे और कुछ समाधान निकालने का प्रयास करे। आज बीजेपी के कार्यशैली में हर वर्ग है, चाहे सरपंचों से लगा लो, चाहे कर्मचारियों से लगा लो, चाहे कोई भी वर्ग हो, ये विपक्ष की एक भूमिका होती है, जो मुद्दों को उठाना, उनके साथ लड़ना। क्या आज विपक्ष केवल यात्रा करने के लिए बचा हरियाणा? नहीं, विपक्ष और क्या कर सकता है? हुँ। विपक्ष लोगों के बीच जाके लोगों की समस्याएँ सुन सकता है, लोगों की समस्याओं को उठा सकता है। हुँ। समाधान तो सरकार के पास है। हुँ। और अच्छा और सच्चा विपक्ष वही होता है जो लोगों की समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम करो। हुँ। जो विधायक हैं, वो जनता की समस्याओं को सुन के विधानसभा में उठा रहे हैं। हुँ। हमारे जैसे जो नेता हैं, जो विधायक नहीं हैं, वो समस्याओं को सुन के आप जैसों के माध्यम से लोगों को तक, सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। यही विपक्ष का काम होता है कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का काम करे, ताकि सरकार कुछ समाधान करे। लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार, इस सरकार ने अनेकों रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। ये क्या, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 9 साल का एक ऐसा राज हरियाणा प्रदेश ने देखने का काम किया है कि इस मनोहर लाल खट्टर जी के राज में 36 की 36 बिरादरियां, हर वर्ग, कर्मचारी, किसान, मजदूर, व्यापारी, सरपंच, रिटायर्ड कर्मचारी, हर व्यक्ति धरने पे बैठा है। गांव-गांव धरने चले हुए हैं। कोई मुआवजे के लिए बैठा है, कोई नहर की पानी समय बढ़ाने के लिए बैठा है,
हर व्यक्ति धरने पे है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 750 किसान आंदोलन में शहीद हुए। मनोहर लाल खट्टर जी के इस हरियाणा प्रदेश में 150 से ज्यादा किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। तो ये रिकॉर्डधारी व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी। ये जब भी सत्ता में आएंगे मौतों का तांडव मचेगा। कि इस साल के 11वें महीने में शायद लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा की बात कर लूँ जसी भाई, जो सरपंच धरने पर बैठे थे। हालाँकि 2 दिन पहले आप भी चंडीगढ़ कर्मचारियों की माँग को लेकर अलग-अलग माँगों को लेकर बैठे थे, फिर गिरफ्तारी हुई। ठीक वैसे ही रवैया सरपंचों का रहा संविधान के 73वें अध्याय में गाँव के 29 महकमे के एक मुख्यमंत्री के बतौर रूप में जाने जाते हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उसी को मद्देनजर रखते हुए 2 लाख से इनकम बढ़ा के उनकी 5 लाख कर दी है। क्या ये फैसला बीजेपी सरकार का सही है? बिल्कुल गलत है। हुँ। 20 लाख का फैसला था होना चाहिए। हुँ। जो मूर्ख लोग ये कहते हैं कि सरपंच घोटाले करता है, सरपंच तो ऐसे करेंगे, सरपंच लूट के खा जाएंगे, मैं उन व्यक्तियों को एक जवाब देना चाहता हूँ। अगर खाने हैं तो फिर अधिकारी और ठेकेदार जम के खाएंगे। अगर किसी गांव की गली बन रही है और सरपंच उस गली को बनवा रहा है, तो सरपंच की एक नैतिक जिम्मेदारी ये बन जाती कि मैंने इसी गांव में इन्हीं लोगों के बीच रहना है। अगर ये गली मैं गलत बनाऊंगा, इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार करूंगा, तो ये गली महीने बाद, साल भर के बाद, ये जब ये गली उखड़ने लग जाएगी तो गांव के लोग सरपंच को गाली देंगे। इसलिए सरपंच कभी नहीं चाहेगा, सरपंच ऐसी गली बनाएगा जो 10 साल चले ताकि लोग याद रखें। अधिकारी आज है और कल कहीं और है। ठेकेदार, एक विधानसभा में 5-7 ठेकेदार होते हैं। अब कोई पेटवाड़ का ठेकेदार ने कहीं अगर मान लो सिंचाई की गली बनानी है, तो पेटवाड़ का ठेकेदार अगर सिंचाई की गली बना रहा है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी सरपंच की बजाय कम हो जाती है। कोई दूसरे गांव का दूसरे गांव में बना रहा है, ठेकेदार बना रहा है, कोई अधिकारी बना रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं, उनकी इतनी जिम्मेवारी नहीं होती क्योंकि आज वो हैं, कल क्या पता कहाँ जाएंगे, जितनी जिम्मेदारी सरपंच की बनती है। दूसरी, ये ई टेंडरिंग का जो खेल मनोहर लाल खट्टर जी खेल रहे हैं, ये खेल कमीशन बटोरने का खेल है सारा। अधिकारियों से डायरेक्ट कमीशन मांग लेंगे कि हम इतना ग्रांट भेज रहे हैं, इतने % कमीशन आने दो। सरपंच से कमीशन नहीं मांग सकते, क्योंकि सरपंच से कमीशन मांगेंगे तो सरपंच इनकी जनता में पोल खोल देंगे। इसलिए ये खेल खेला जा रहा है सर। सरपंचों के द्वारा बार-बार बोला जा रहा है राइट टू रिकॉल की अगर सरकार धमकी दे रही है, जो पहले पंचों को मेजॉरिटी बना के सरपंचों की पावर पंचों को देने की बात कही थी, क्या राइट टू रिकॉल एमपी, एमएलए, विधायक के ऊपर भी लागू होना चाहिए? कभी भी नहीं होगा। अगर राइट टू रिकॉल लागू कर दिया जाए तो सबसे पहले कुर्सी मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जाएगी। ये जितना इन छोटी पंचायतों के ऊपर धौंस जमाने का काम कर रहे हैं, ये अनपढ़ लोग, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी, अपने ऊपर लागू करो ना। जेजेपी के तो सारे विधायक, 2-3 विधायकों को छोड़ के सारे विधायक दुष्यंत चौटाला की खिलाफत करते फिर रहे हैं। सारे विधायक दुष्यंत चौटाला के फैसलों की अवहेलना करते हैं। सारे विधायक दुष्यंत चौटाला की पार्टी संगठन की सारी बातों को नकारने का काम कर रहे हैं। कराओ ना राइट टू रिकॉल, अपने ऊपर कराओ। मनोहर लाल खट्टर जी का तो उनसे ही बुरा हाल है बेचारे का। उनके पास तो एक विधायक ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी से संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, एक विधायक ऐसा नहीं है जो मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व को मन से स्वीकार करता हो। इन दोनों, अगर राइट टू रिकॉल सबसे पहले जारी हो जाए तो सबसे पहले पूरे देश में इन दोनों की कुर्सी को खतरा है। अभय चौटाला जी, आप तो पहले पार्टी में रहे हैं, हरियाणा परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, सबके अपने अधिकार हैं और नेता को जनता के बीच ही रहना चाहिए। कोई लीडर हो, उसमें चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला हो, कोई भी हो, चाहे जो नेता के बीच, जो जनता के बीच नेता रहेगा, उसी की सुनवाई होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, और मुझे नहीं, अब तो सारे हरियाणा को ये बात लगने लगी है कि कहीं न कहीं आगे पीछे से बीजेपी को समर्थन देना, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देना, राज्यसभा के चुनाव में वोट देना, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को समर्थन देना, यहाँ बीजेपी को समर्थन ये बात तो आप पर भी लागू हो रही है। बताओ। एक वोट आपका रद्द हुआ, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। हमने राहुल गांधी के समक्ष भी रखी थी कि जो एक वोट आपका रद्द हुआ था, वो काली भेड़ जिसके ऊपर विवाद भी चला था, अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया किसका वोट रद्द हुआ था, कौन बीजेपी समर्थित था, जिसने बीजेपी को सपोर्ट किया। वो बीजेपी को समर्थित वोट नहीं था, वो कैंसल वोट था। वो किसी की गलती से या जानबूझ के
कैंसिल किया गया था, और उस काली भेड़ का सारी पार्टी को और पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को पता है। मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहता, सारे हरियाणा प्रदेश को पता है। और अगर आप बीजेपी को समर्थन करोगे, विधानसभा में वोटिंग के दौरान बीजेपी को समर्थन करो और बाहर आके बीजेपी को गालियां लगाओ, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज पढ़े लिखे युवाओं का जमाना है, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी को। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता जान चुकी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात आए, राज बदलाव की बात अगर आएगी, तो केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने चट्टान की तरह खड़ा है और उनके राज को इस हरियाणा प्रदेश से इनको चलता कर सकता है, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, विपक्ष इनके ऊपर आरोप लगा रहा है, ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 1972 में एक नारानंद में सीट निकली थी कांग्रेस की, 51 साल बाद फिर एक लहर देखने को मिली है, जो आप दिन रात मेहनत करें लोगों के बीच में रहे। क्या उस रिकॉर्ड को आपकी मेहनत है ये तोड़ पाएगी? बिल्कुल 100% इस बार नारानंद से कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। जो 1972 में आखिरी बार कांग्रेस नारानंद हल्के से जीती थी, 50 साल का अरसा हो गया है, चुनाव तक पूरा 51-52 साल हो जाएंगे, तो इस रिकॉर्ड को इस बार नारानंद की जनता तोड़ने का काम करेगी। क्योंकि ये हल्का कभी पार्टी विशेष को नहीं चुनता, ये हल्का व्यक्ति विशेष को वोट देता आया है। ये हल्का उस व्यक्ति को वोट देता है जो लोगों के बीच रहे, लोगों की सेवा में रहे, लोगों के बीच हर वक्त उपलब्ध रहे, चाहे नौजवानों के खेल की बात हो, चाहे यहाँ सुख दुख की बात हो, चाहे विवाह शादी की बात हो, चाहे कार्यक्रमों की बात हो। जो व्यक्ति इस नारानंद हल्के के लोगों के बीच रहेगा, ये जनता, नारानंद की जनता उसकी बल्ले बल्ले कराती है। और जो व्यक्ति इस जनता को आंख दिखाने का काम करता है, उसका सिरिया निकालने में ये कतई वक्त नहीं लगाती। इसका उदाहरण पीछे आप लोगों ने देखा भी। 2019 में बीजेपी ने एक नारा दिया था 75 पार का, और अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 75वां जन्मदिन था। क्या वो डेवलप हो पाएगा? जो बीजेपी ने नारा दिया था, अब कांग्रेस उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। जो हुड्डा साहब का जन्मदिन मनाया था, क्या 75 पार कांग्रेस लेके आ रही है हरियाणा? 100% हुड्डा साहब जब टिकटों का वितरण करेंगे, तो मैं गारंटेड ये बात कह सकता हूँ कि हुड्डा साहब जिन जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देंगे, 100% 75 पार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भ्रमित, मीडिया के हिसाब से भ्रमित करने का काम किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस 75 पार लाने का काम करेगी। मैंने आपका कल एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप बोले थे 2019 में अगर हाईकमान हुड्डा साहब को पहले ही हैंड ओवर कर देती पूरे हरियाणा की कमान, तो जो पहले टिकट वितरण हुआ था वो कहीं अनदेखा हुआ था। क्या ऐसी गलती फिर दोबारा 2024 में हो सकती है? देखिए, मैं कोई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुणगान ऐसे ही नहीं करता। वो एक जन नेता बन चुके हैं। चौधरी देवीलाल के बाद अगर लोगों में किसी व्यक्ति ने अपनी विश्वास पैदा किया है, लोगों में ये विश्वास बनाया है कि कोई व्यक्ति आया है जो 36 वर्ग का, जो 36 बिरादरी का, किसान का, मेरे मजदूर का भला कर सकता है, जिससे कोई व्यक्ति विशेष की तो मैं कह नहीं सकता, 36 जात में कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति से नफरत ना करता हो, जिसे प्यार की और सम्मान की नज़रों से देखते हैं, वो व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को इस देश प्रदेश से बाहर फेंकने का, क्योंकि ये लोग केवल जात-पात, केवल धर्म की राजनीति करते हैं, बाँटने की राजनीति करते हैं। और जब तक इस देश में शिक्षा की बजाय मंदिरों की बात होगी, जब तक इस देश में रोजगार की बजाय धर्म की बात होगी, ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बयान दिया, अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है तो हम बुढ़ापा पेंशन 6000 कर देंगे, फिर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, जो सरपंचों के अधिकार मार रखे उनको हम सुचारू रूप से लागू कर देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली, 100 गज के प्लाट। ये क्या स्टंट है क्या 24 के, या फिर ये धरातल पे भी काम करना चाहिए? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत कम शब्दों में बात करते हैं, और जितनी बात करते हैं वजनदार बात करते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है तो वो 100% होगा। उसका मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में किसने लागू की पुरानी पेंशन? कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ में किसने लागू की? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस जहां आ रही है वहां पुरानी पेंशन लागू कर रही है। तो यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे तो सबसे पहले पुरानी पेंशन लागू होगी। रही बात 6000 बुढ़ापा पेंशन की, वो हुड्डा साहब कई बार मंचों से भी बोल चुके हैं। इस बुढ़ापा पेंशन को 300 रुपए से लेके 2000-1600 तक कौन लेके आया था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेके आए थे। कोई झूठी बात थोड़ी है। हुड्डा साहब आएंगे, हर वर्ग की मौज होगी, हर वर्ग खुशहाल होगा और हर वर्ग का विकास होगा। आखिरी शब्दों में नारानंद की जनता और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहोगे?
मैं यही अपील करना चाहूँगा मैं मेरे नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से कि इस भारतीय जनता पार्टी के राज से, इस कुशासन से छुटकारा पाना है तो कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस के हाथ मजबूत करने का काम करो। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो किसान, कमेरे, मजदूर, हर वर्ग 36 बिरादरी को साथ लेके चल सकती है। 36 बिरादरी से नफरत नहीं, प्यार की भाषा में उनका विकास कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा राज है जो केवल जात पात धर्म के नाम पे इस देश को बांटने का काम करता है। तो कांग्रेस आएगी, खुशहाली लेके आएगी, तो आप सभी कांग्रेस का साथ करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद जस्सी भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। जस्सी पेटवाड़ जी जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया भाई बीजेपी सरकार है धर्म और जात के नाम पर बांटने का काम करती है। अगर 2024 में सरकार कांग्रेस की बनती है तो फिर जो बात हुड्डा साहब ने कही है वे पूर्ण रूप से लागू होंगी। 2024 का चुनाव नजदीक है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने वाला है और हर विपक्ष अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है। फिलहाल आप लोग की कुछ राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना जवाब जरूर लिखिए। मिलांगे तब तक वीडियो में, तब तक जय हिंद।